जय श्री कृष्ण में प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से वासुदेव दास छकड़ा जी के परिचय का लास्ट पार्ट सुनेंगे। तो ये वासुदेव दास छकड़ा जी ये नित्य लीला में नंदराय जी के मुख्य खवास है और इनका नाम है मनसुखा जी। और कहीं भी नंदराय जी जाते तो उनके साथ ही जाते हैं, वस्त्र पात्र वगैरह लेकर जाते। और यहाँ पर इन्होंने एक सारस्वत ब्राह्मण के घर में सिंहनंद में जन्म लिया। और फिर इन्हें कृष्णदास मेघन जी ने इनका हाथ पकड़ा था। और उस हाथ पकड़ने के कारण वासुदेव दास जी के माता पिता, उनके जो पड़ोसी जो दो औरतें थी, सास बहू थी, उनके पति नहीं थे। और जो सास का नाम था वो गौरजा था और जो बहू का नाम था वो समराई था। उनको नाम निवेदन किया। और जितने भी लोग सिंहनंद में जिन्होंने सुना और आपशी के पास आए, तो ना जाने सिंहनंद में कितने सारे लोगों को आपशी ने नाम निवेदन किया और ना जाने कितने लोगों को आपशी ने शरण में लिया। सिर्फ और सिर्फ एक कृष्णदास मेघन जी ने, जो परम भगवदीय थे, उन्होंने एक जीव देवी जीव का हाथ पकड़ा और उनके पूरे गांव के बहुत सारे लोगों का आपशी ने कल्याण किया, उन्हें आपशी ने नाम निवेदन किया। और फिर आपशी से जो सास बहू ने नाम लिया था, जो कि वासुदेव दास जी के पड़ोसी थे, उनको आपशी ने उनके माथे में श्री ठाकुर जी की सेवा पधराई। और आपशी ने उनसे कहा कि सरस्वती नदी के किनारे तुम एक श्री ठाकुर जी के स्वरूप मिलेंगे, उन स्वरूप को लेकर आओ। फिर वो स्वरूप को लेकर बड़ी प्रसन्न होकर आई और आपशी को दिए। तो आपशी ने उन्हें पंचामृत स्नान करवाया और आपशी ने उनसे बोला, जाओ जाकर श्री ठाकुर जी की सेवा करो। और उनमें जो सास थी वो बड़ी चतुर थी, वे श्री ठाकुर जी की सेवा करती थी और बहू को बोलती थी तुम प्रचारगी करो। और वो भोली थी, तो वो प्रचारगी करती थी। फिर वासुदेव दास जी ने अपने माता पिता को लेकर आपशी ने उनसे बोला कि अब तुम अपने घर जाओ। तब वासुदेव दास जी ने कहा, महाराज मैं तो आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। तो इस पर आपशी ने कहा, नहीं, अभी अपने घर जाके माता पिता की सेवा करो, कुछ काल बाद तुम्हारे माता पिता की देह छूटेगी, फिर तुम हमारे साथ ही रहना। और तब तक अच्छे से श्री ठाकुर जी की सेवा करो। इनके माते तो श्री ठाकुर जी की सेवा तो आपशी ने पधराई नहीं थी, क्योंकि मानसी सेवा में ही लीन रहने वाले थे। और फिर आपशी पृथ्वी परिक्रमा के लिए आगे गए। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।